वचन है, नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो मन स्वमेव ही नाम की ओर खिंच जाएगा। जय सच्चिदानंद जी। आज का सत्संग का शीर्षक महापुरुषों का आसरा। आज का सत्संग 9 फरवरी दिन सोमवार श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का लाभ प्राप्त करते हुए बड़े ही श्रद्धा सहित सत्संग को श्रवण करें। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम गुरुमुख बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको इस घोर कली काल में महापुरुषों के चरण शरण में बैठकर उनके दिव्य अलौकिक दर्शनों का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त है। इस घोर कली काल में संसार में इतना कष्ट है, इतना दुख है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जूझ रहा है। किसी को सतमार्ग दिखता नहीं कि कहाँ किस रास्ते पे चल के उसको सुख और शांति मिले। इस घोर कली काल में महापुरुषों का आसरा ही एक ऐसा आसरा है जहाँ जीव को सच्चा सुकून और सच्ची शांति मिलती है। कल हमारे आदरणीय महात्मा जी अपने वचनों में फरमा रहे थे कि एक तो होते हैं तीर्थ जिन पे महापुरुष अपनी चरण रज लगाकर कृतार्थ करते हैं, और एक होते हैं धाम जहाँ पे महापुरुष स्वयं निवास करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने हमको सौभाग्यशाली कहा है कि हमको उनके धाम में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त। इस घोर कलयुग में ये सुंदर पावन रचना हमारे महापुरुषों ने रचाई ताकि जो जीव साधना के इच्छुक हैं, परम तत्व को हासिल करना चाहते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनको सहज में ही वो साधन उपलब्ध हों जिससे उनका मार्ग सरल हो जाए। इसीलिए महापुरुषों ने ऐसी रचना रचाई जिसमें साधक की दैहिक जरूरतों की पूर्ति हो सके और आत्मिक साधन भी उसको प्राप्त हो सके। इसलिए महापुरुषों ने जिस चीज के लिए दुनिया घोर पुरुषार्थ करती है, रोटी, कपड़ा और मकान, हम साधकों को सहज में ही वो प्राप्त है। और भक्ति के सुंदर 5 नियम बनाए जिससे कि हमारी आत्मा की भूख मिट सके। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान। जो गुरुमुख प्रभु प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ये नियम इस प्रकार हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि जीव जब सारे रिश्ते नातों से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो अपने जीवन भी त्याग करने पे तत्पर हो जाता है। ऐसी दशा में महापुरुषों का ये पावन स्थान, ये पावन नियम उसको सहारा देते हैं। जो भी गुरुमुख महापुरुषों के चरण शरण में आते हैं
उनके मुख से सहज ही निकलता है कि तेरे दरबार की निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हम गुरुमुख जब अपने आप में चिंतन करते हैं तो कई बार महसूस करते हैं कि अगर हम लोग संसार में होते तो हमारी क्या दशा होती। संसार में किस प्रकार इंसान को जीने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जीने के लिए किसी प्रकार के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। अगर पुरुषार्थ करना है तो केवल अपने मन के विकारों के साथ, क्योंकि संसार के जितने भी दुख हैं वो खुद से ही शुरू होते हैं और खुद पे ही समाप्त हो जाते हैं। जितनी भी ये परमार्थ की यात्रा है ये केवल और केवल खुद के संयम की है। अगर हम आत्म संयम करना सीख जाएं, महापुरुषों के वचनों में चलना सीख जाएं, तो कोई दो राय नहीं कि हम उस मकसद को, उस मंजिल को सहज में हासिल कर लें जिसके लिए हमें महापुरुषों की चरण शरण में आए, जिसके लिए महापुरुषों ने सुंदर दरबार की रचना रचाई। महापुरुष सदैव यही कोशिश करते हैं कि किस प्रकार, किस यत्न से हमको वो सही मार्ग दिखा सके। उसके लिए वो सारे यत्न अपनाते हैं, सारे यत्न करते हैं। वो प्रेम से भी, दंड देकर भी, मनाकर, समझाकर हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि गुरुमुख साधक अपनी साधना में लगा रहे। हम जितने भी गुरुमुख श्री दरबार के अनुयायी हैं, यहाँ स्थायी निवासी हैं, हम श्री परमहंस अद्वैत मत के साधक हैं। अद्वैत का मतलब है कि द्वैत से हटकर अद्वैत में मिलना। गुरु नानक देव जी ने भी यही वचन दिए, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कि एक ही परमात्मा है, हमें उसी एक में मिलना है। हमारे महापुरुषों ने भी हमें अद्वैत मत का पाठ पढ़ाया ताकि हम संसार के हर ख्याल से हटकर केवल और केवल महापुरुषों के चरणों में ही अपना सूरत जोड़ें, उन्हीं के दिव्य दर्शनों का ख्याल हो, उन्हीं के प्रेम का ख्याल हो, उन्हीं की कृपा की चाहत हो। और संसार की जितने भी चाहते हैं वो सब दुख भरी, सब में दुख भरा हुआ है। यतन सारे सुख के किए, दुख का किया न कोय, तुलसी ये आश्चर्य है कि अधिक अधिक दुख हो। संसार में मनुष्य जितनी भी कोशिश कर ले वो सुख के सारे साधन इकट्ठा करता है। 7,000 करोड़ कमाने वाला भी दुखी है और 7 रुपए कमाने वाला भी दुखी, क्योंकि जिस चीज में सुख है उसकी तलब हम करते ही नहीं। सुख तो केवल केवल मालिक की भक्ति में, और हमें श्री आनंदपुर धाम में वही नियम मिले हैं, वही दिशा मिली है जिससे हम मालिक की भक्ति करके सुरखरू हो सकें। और हमें भी महापुरुष बार बार यही चेतावनी देते हैं, बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे भजन करो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भजन ही एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने मन के विकारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा हम सोचें कि हम अपने विवेक से, अपने बाहुबल से अपने मन के विकारों को जीत सकते हैं, तो ये हमारी नितांत भूल है। क्योंकि महापुरुषों ने जब 5 नियमों की रचना की तो कितना ही उसके लिए शोध पुरुषार्थ किया होगा ताकि वो समझ पाए कि 5 विकारों को खत्म करने के लिए 5 नियम ही जरूरी। हमको अपने आप ये मंथन करते हुए पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सा विकार हावी है, किस विकार के कारण हम दुखी हैं, तो उसका उपचार भी हमने स्वयं करना है। डॉक्टर तो खाली औषधि और परहेज बता सकता है, औषधि का सेवन और परहेज तो मरीज ने खुद करना है ना। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हमको ये सुंदर अवसर जो मिला है महापुरुषों की चरण शरण में रहने का, उनकी सुंदर सेवा का, ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शनों का, तो हम इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं
ताकि जब हमारे गुरु महाराज जी हमको भक्ति में लीन देखें, सेवा में लीन देखें, उनकी आज्ञा में तत्पर देखें, तो उनको भी हम पे प्रसन्नता हो। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम पे महापुरुषों की प्रसन्नता उतरे। इसी एक लक्ष्य के लिए ही सब लगे पड़े हैं। हमारी महापुरुषों के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनती है कि प्रभु आपके चरणों में लगे हैं तो तोड़ निभ जाए। कई गलतियां हो जाती हैं, मानव बुद्धि है, नहीं समझ पाते, लेकिन आप कृपा करें, क्योंकि आप ही जिसको जनाओ वही जान सकता है। आप अपनी कृपा दृष्टि के साए में रखें ताकि हम उस लाभ को हासिल कर सकें जिस लाभ को हासिल करने के लिए हम आपकी चरण शरण में आए, और हमें आपकी कृपा और प्रसन्नता हासिल हो सके, और हमारा ये लोग भी सुधर सके और परलोक भी संवर सके, और आपकी कृपा के साए में सदा बने रहें। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख से शोभित परम इष्ट देव, परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है, जो हमें इन पावन घड़ियों का अलबे लाभ प्राप्त हो रहा है। इस संसार में केवल सतगुरु ही है जो ये चाहते हैं कि जीव को ऐसी पावन घड़ियों का लाभ प्राप्त हो, क्योंकि यही वो पावन घड़ियां हैं जिनसे इंसान के अंतर्मन के पट खुलते हैं और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। सतगुरु की महान अनुकंपा है कि वो दिन रात अथक परिश्रम कर कर हमारे लिए ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। किसी जिज्ञासु के मन में सतगुरु धारण करने की जिज्ञासा प्रकट हुई। वो सतगुरु को ढूंढने के लिए अपने घर से निकला तो मार्ग में किसी वृक्ष के नीचे विराजमान कोई संत मिले। उसने सोचा कि ये जानकार होंगे तो इनसे कुछ मालूम कर लूं। उसने उनको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, मैं सतगुरु की तलाश में घर से निकला हूं, आप कृपा करके मुझे सतगुरु की कोई निशानी बता दीजिए ताकि मैं उनको पहचान सकूं। उन्होंने फरमाया कि सतगुरु तुम्हें इसी मार्ग पर मिलेंगे और वो एक घने वृक्ष के नीचे पद्म आसन लगाकर बैठे होंगे। उसने उनको प्रणाम किया और वो आगे निकल गया। ऐसे ढूंढते ढूंढते उसको 30 वर्ष हो गए। ऋषि मुनि साधु संत बहुत मिले, लेकिन उसके हृदय से ये आवाज नहीं आई कि ये सतगुरु हैं। वो ढूंढते ढूंढते 30 साल के बाद जब उसी मार्ग पर आया तो फिर उसको वही संत वहां पर आसन लगाए हुए मिले। तो जैसे ही उसने देखा तो वो सोचने लगा कि जो निशानियां उन्होंने उस समय बतलाई थी वो तो यहीं पर ही है, और मैं नाहक ही इतने वर्षों तक ढूंढता रहा। उनकी शरण में पड़ा और कहने लगा कि महाराज, आप उसी समय अपने आप को प्रकट कर देते, नाहक ही मुझे इतना भटकाया। सतगुरु ने फरमाया कि हमने तो उसी समय तुमको प्रकट कर दिया था, लेकिन तुम पहचान ना सके। तो गुरुमुखो, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो 30 वर्षों से इंतजार कर ही रहे थे? तो हम अपने हृदय में देखें कि सतगुरु वास्तव में ही जन्मों जन्मों से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपने हृदय के पट खोलें और सतगुरु उस हृदय में विराजमान हो जाएं। जिनके हृदय में ऐसा हो चुका है उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन जिनके हृदय में ऐसा नहीं हुआ
सतगुरु की करुणा, सतगुरु का प्यार और उनकी रोशनी, उनके नाम की वो दिव्यतम सुगंध जिनके हृदय में अभी तक उजागर नहीं हुई, उनको अभी और तप और साधना की जरूरत है। लेकिन अब गुरुमुख जन सोचें कि वो हृदय के पट कैसे खुलेंगे, तो इसका उपाय भी, इसकी युक्ति भी महापुरुषों ने ही बतलाई है कि गुरु कुंजी पाहु नवल, मन कोठा तन शत, गुरु बिन मन का ताक ना उगरे, अवर न कुंजी हाथ। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सतगुरु के बख्शा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान जो है वही वो कुंजी है, और जो हमारा मन है जो एक कोठड़ी है, और जो तन जो है जो उसकी छत है, और गुरु की कृपा के बिना उसका ताला नहीं खुलता। गुरु द्वारा बख्शी हुई कुंजी से ही इसका ताला खुलता है, और गुरु की कृपा से ही वो कुंजी हाथ में आती है। तो गुरुमुखो, महापुरुषों ने वो कुंजी हमें दे रखी है। वो कौन सी कुंजी है? जो महापुरुषों ने हमें भक्ति के जो 5 रत्न, 5 सरल सूत्र हमें दिए हुए हैं, ये वही कुंजियां हैं जो जन्मों जन्मों से बंद पड़े हमारे हृदय के पट को खोल सकती हैं। तो सिर्फ केवल जरूरत यही है कि इन 5 नियमों को सतगुरु की आज्ञा के अनुसार, सतगुरु की कृपा को धारण करते हुए, उनकी कृपा का आश्रय लेते हुए हमने इन नियमों का पालन करना है। नित्य प्रति की दोनों समय की श्री आरती पूजा और निष्काम सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास, जो भी गुरुमुख जन इन कुंजियों का पालन करेंगे और महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो गुरुमुखों, उनके हृदय में हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ऐसे ही विराजमान हो जाएंगे जैसे अभी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हमने केवल यही करना है कि महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और उनकी प्रसन्नता को हासिल करना है। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।